ना दम आ जाएगा। साधक वही है जो इतनी बातों को छोड़ देता है। ध्यान से सुनो। पाप कर्म, छल, कपट, मान, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं, धन, स्त्री की आसक्ति, परनिंदा, परचर्चा, अहंकार, पाखंड, अगर इन दोषों को त्याग दे तो बहुत जल्दी भगवदानंद आ जाए। बहुत जोर की माया है, एक घुसा दोष तो 10 को बुला लेगा। परदोष दर्शन साधक को भगवत प्राप्ति के मार्ग से हटा देता है। परदोष दर्शन, दूसरे में दोष देखने वाला भगवत मार्ग का अनुयायी नहीं हो सकता। साधक को सांसारिक झगड़ों से तो दूर रहना ही चाहिए, सांप्रदायिक झगड़ों से भी दूर रहना चाहिए। हम भगवत प्राप्ति के लिए निकले हैं। हमारा संप्रदाय, तुम्हारा संप्रदाय, ये छोटा वो बड़ा, ये झगड़ा वो झगड़ा, लगो तुम सब राधा राधा राधा, रात दिन अपने भजन में लगना। संप्रदाय का मतलब होता मार्ग। हमें जो गुरु ने मार्ग दिया उस मार्ग में चल, झंझट नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ा छोटा नहीं, निंदा स्तुति नहीं। निरंतर नाम जप, अपने आराध्य देव का पूजन और आराध्य देव के ध्यान में समय बिताना चाहिए। सांप्रदायिक झगड़ों झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। महापुरुषों के वचन जो है ना, हृदय में दृढ़ हो जाए तो कोई फांस नहीं सकता है। साधक को चाहिए निरंतर नाम जप करने का अभ्यास, चाहे एकांत हो चाहे समाज हो, हमारा नाम जप चले। अगर नींद आने लगे तो खड़ा हो जाए, आलस्य सताने लगे तो ऊंचे शब्दों से नाम कीर्तन करने लगे। जो भगवत समर्पित होता है, ध्यान दीजिए, जो भगवत समर्पित होता है उसके सब कर्म भजन माने जाते हैं। जो भगवत समर्पित होता है उसके हर एक कर्म भजन माना जाता है। जो समस्त दुखों को शांति पूर्वक सहते हुए भगवत भजन करता है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। क्रोधी क्षमाशील नहीं है, दूसरों से बैर करता है, दूसरों की बुराई करता है, वो कभी साधु हो सकता है, कभी भजन कर सकता है? असंभव। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। जो किसी के दोष दर्शन नहीं करता, किसी पर दोष भाव नहीं रखता, समदर्शी वृत्ति है, सबसे मित्रता का भाव, करुणा का भाव, पर मित्रता करता है ममता नहीं, करुणा करता है पर अहंकार नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समान भाव और क्षमावान ही भगवान कह रहे, वो मुझे बहुत प्रिय है। भक्त वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है, वही निकल जाएगा, चेकिंग नहीं होगी। बड़े वाहनों की चुंगी लगती, चेकिंग होती, छोटे छोटा बनोगे माया चेक नहीं करेगी। जो अपने को सबसे छोटा समझता है, किसी भी बात का अभिमान नहीं करता, किसी के दोष नहीं देखता, किसी से घृणा नहीं करता, वाणी को संयम में रख के मौन रहता है या कम बोलता है। जब बोलो तब शास्त्र की बात, सत्य बोलो, मीठा बोलो, दूसरे के हितकर बोलो। जो सबकी सेवा करता है, यदि विरक्त साधक है तो किसी के विवाह उत्सव आदि में कभी सम्मिलित ना हो, विवाह आदि के पदार्थ कभी ना खाए, जो विवाह में पदार्थ बनते उनको कभी ना खाए, श्राद्ध का भोजन ना पाए, राज अन्न ना पाए, ग्रह नक्षत्रों के दान का कभी ना पाए, नहीं भजन में बाधा पड़ जाएगी। अगर ये साधक में है सद्गुण तो विश्वास करो, ये सद्गुण उसे भगवत प्राप्ति करा देंगे। धन और स्त्री, इससे जो बच गया
उसके मुंह में यमराज कभी कालिक नहीं पोतेंगे। बहुत बड़ा आकर्षण है रुपये का और ये माया का। अविनाशी भगवान की प्राप्ति में माया ने 3 खाइयां खोद रखी हैं। कंचन, कामिनी, कीर्ति। जो इनको पार कर गया, अनासक्त हो गया, वही भगवान के पास पहुंच गया, नहीं इन खाइयों में गिर जाता है। दीनता, भगवत चिंतन और सद्गुरु अधीनता ये साधक को सिद्ध बना देती है। दीनता, भगवत चिंतन और सद्गुरु की अधीनता, गुरु की अधीनता। भजन में ये 5 विघ्न हैं जो भजन होते हुए भी भगवदानंद नहीं होने देंगे। लोक में मान प्रतिष्ठा को स्वीकार कर लेना, मेरी देश देशांतर में ख्याति हो जाए ऐसा संकल्प बना लेना, हमारा बैंक बैलेंस बहुत जोर का हो जाए, धन लाभ हो जाए, कोई सुंदर स्त्री देख करके भोग वासना उदय हो गई, या जो हम सोचे, जो चाहें वो हो जाए। ये 5 बातें भजन के फल को उदय नहीं होने देती। भगवदानंद, लोक में मान प्रतिष्ठा की चाह, देश देशांतर में ख्याति होने का संकल्प, और हमारा अधिक से अधिक धन संग्रह, बैंक बैलेंस, स्त्री रूप में आसक्ति और संकल्प सिद्धि, जो चाहो वो हो जाए, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये साधन भगवत प्राप्ति करा देते हैं। पहला, सहन करना है, सब कुछ सहन करना है, गाली सहन करना है, निंदा सहन करना है, भूख प्यास सहन करना है, सर्दी गर्मी सहन करना है, मान अपमान, और भजन के सुख को भी सहन करना है, उसमें फूलना नहीं है। दूसरा, अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी समय भजन के बिना ना जाए, कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक सेकंड भी भजन से अलग न जाए। तीसरा, पदार्थ पास होते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना, भोग सामग्री पास है पर भोगने की इच्छा नहीं है। पहला है सहनशील, बहुत, ये तितिक्षा साधु का आभूषण है, गहना है, सहनशील, सब कुछ सहना है, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए ऐसे भजन में लगे रहना है। और ऐसा वैराग्य कि पास में भोग सामग्री भोग सकते हो लेकिन ना ही भोगने की इच्छा ही नहीं, ऐसा वैराग्य। अपने इष्ट देव का निरंतर चिंतन, निरंतर, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक अपने इष्ट का नाम, जैसे हम 500 रुपया गिनने में उत्साह नहीं रखते, इतने हो गए, ऐसे अधिक से अधिक नाम जप, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, लोभी जी में प्रिय दाम, ऐसे मुझे भगवान नाम प्रिय हो। पांचवा, सदगुरु के हाथ बिक जाना, सदगुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, अब मैं बिका हुआ हूं, मेरे जीवन का अस्तित्व सदगुरुदेव है, उनका आदेश ही इस जीवन में है क्रियात्मक होना, नहीं तो मेरी कोई रुचि नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं तो बिका हुआ हूं। जब ये बातें हमारे हृदय में आ जाती हैं तो क्रोध करने वाले पर क्षमा, अपमान करने वाले का भी मंगल भावना, ये दिव्य सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं।